बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज जो किताबें हम इतनी आसानी से पढ़ते हैं, वो पहले हर किसी के लिए नहीं थी? जी हाँ, बहुत समय पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। सोचिए, हाथ से एक एक शब्द लिखा जाता था। इसमें महीनों लग जाते थे और किताबें इतनी महंगी होती थीं कि सिर्फ अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। लेकिन एक महान व्यक्ति ने इस दुनिया को बदल दिया। उनका नाम था जोहान्स गुटेनबर्ग। आइए उनकी अद्भुत कहानी सुनते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म 1398 में जर्मनी के मेंज नामक शहर में हुआ था। उनका परिवार धातु और सोने के काम में माहिर था। उनके पिता चाहते थे कि गुटेनबर्ग भी धातु का काम करे, लेकिन गुटेनबर्ग का दिल तो कुछ और ही चाहता था। उन्हें नई चीजें बनाने का बहुत शौक था। बचपन से ही गुटेनबर्ग अपने आसपास की चीजों को देख देखकर कुछ नया बनाने के सपने देखा करते थे। उन दिनों किताबें लिखने का काम कैसा था जानते हो? कागज पर हर शब्द को पेन से लिखा जाता था। जरा सोचो, एक पूरी किताब लिखने में कितने महीने लगते होंगे। इतना समय और मेहनत लगने के कारण किताबें सिर्फ राजाओं और अमीर लोगों के पास होती थीं। आम लोग तो बस सपने में ही किताबों के बारे में सोच सकते थे। गुटेनबर्ग ने सोचा, अगर मैं एक ऐसी मशीन बना सकूं जो किताबों को जल्दी छाप सके तो क्या होगा। यह आइडिया उनके दिमाग में बिजली की तरह चमका। उन्होंने एक ऐसा तरीका सोचने की ठान ली जिससे किताबें तेजी से और कम खर्च में बनाई जा सकें। कई सालों की मेहनत के बाद लगभग साल 1440 में गुटेनबर्ग ने बना डाली दुनिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस। उन्होंने धातु के छोटे छोटे अक्षर बनाए, जिन्हें एक प्लेट पर जोड़कर स्याही लगाई और फिर कागज पर दबाया। इससे पूरा पन्ना छप गया, और वो भी बिल्कुल साफ सुथरा। जो पहली बड़ी किताब गुटेनबर्ग ने छापी वो थी गुटेनबर्ग बाइबल। जब लोग इसे देखने आए तो वे चकित रह गए। उन्होंने कहा, यह तो जादू है। इतनी सुंदर और साफ साफ छपी हुई किताब हमने पहले कभी नहीं देखी। इस तकनीक से किताबें बनाने में कम समय और कम पैसा लगने लगा। अब आम लोग भी किताबें खरीदने लगे। लेकिन बच्चों, हर महान काम में कठिनाइयां भी आती हैं। गुटेनबर्ग को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए थे। जब वे समय पर कर्ज नहीं चुका सके तो उन्हें अपनी प्रिंटिंग प्रेस भी गंवानी पड़ी। सोचिए, उन्हें कितना दुख हुआ होगा। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी। गुटेनबर्ग के इस आविष्कार ने पूरी दुनिया बदल दी। अब किताबें सस्ती हो गईं और हर कोई पढ़ने लगा। स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालयों का विकास हुआ। आज जो हम इंटरनेट और ई बुक्स देखते हैं, उसकी शुरुआत गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से ही हुई थी। आज गुटेनबर्ग को दुनिया भर में छपाई के जनक कहा जाता है। उनकी मेहनत और जुनून ने यह साबित कर दिया कि एक विचार दुनिया को बदल सकता है। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेगा। तो बच्चों, जोहान्स गुटेनबर्ग से हमें यह सीख मिलती है कि दिमाग की नई सोच और मेहनत से कुछ भी संभव है। आज जब आप किताब पढ़ते हैं तो उनके आविष्कार को याद करें और खुद भी नए नए विचार सोचें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महान वैज्ञानिक की कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।